Hello everyone. So, in the previous lecture, we have discussed first topic from the dimensional analysis. In that topic, we have discussed how one physical quantity is to be converted into one unit to another unit system. जो हमने लास्ट में जो एग्जांपल देखा था कि जैसे हमारे पास किसी एक फिजिकल यूनिट जिसका सीजीएस यूनिट में हमें कोई वैल्यू दिया गया होगा, उसी सीजीएस यूनिट सिस्टम से हमें उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है. मतलब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था यूनिट कन्वर्जन, एक ही फिजिकल क्वांटिटी बट उसी के इंटरनल कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर उसका कन्वर्जन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस से. अब हमने उसी टॉपिक में एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था. आई थिंक 1 जूल टू अर्ग में कन्वर्जन था, और हमने एक एग्जांपल होमवर्क में भी दिया था डायल का न्यूटन में कन्वर्जन. अब इसी टॉपिक से आपको कैसे एग्जांपल्स एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स, कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं. तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ उसी टॉपिक का रिवीजन करेंगे और उसी टॉपिक के बेस पे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आपको आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या फिर एमसीक्यू में या फिर नॉर्मल आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा पूरा डायमेंशनल एनालिसिस का जो टॉपिक है, तीनों उसकी एप्लीकेशन, वो तीनों एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो आज फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन g इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर. अब यहां पे हमें यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें सिंपल न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट वैल्यू है वो वैल्यू, बट जो सिस्टम हमें गिवन है इसके अंदर, वो सिस्टम हमारी सीजीएस सिस्टम है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. हमें इसी यूनिट को कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में. सो हमने जो फर्स्ट मेथड जो स्टडी की थी उसी मेथड का हम यूज करेंगे. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था उसका बेसिक फॉर्मेट था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. n1 मीन्स फर्स्ट यूनिट सिस्टम में उसकी वैल्यू, मतलब उसका मैग्नीट्यूड. तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा n1, ये यूनिट u1 विच इज इक्वल टू n2 जो हमें कैलकुलेट करना है, और फाइनल सिस्टम हमारे है एसआई सिस्टम मतलब u2. सो जो बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो स्टडी किया था, वही बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2. बट यहाँ पे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर, हमें हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज ये डायमेंशनल एनालिसिस है. तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें उस क्वांटिटी के लिए पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r². ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था, और इस चैप्टर के अंदर भी आपको ये फॉर्मूला जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, उसका बेसिक फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई किया होगा. इसी फॉर्मूला से हम g को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो g इज इक्वल टू होगा f r² अपॉन m1 m2. इसी फॉर्मूला से, इसी मैथमेटिकल टर्म से हम g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे. सो f मीन्स न्यूटन फोर्स, m1 L1 T-2, r² इट मीन्स L2, m1 m2 मास इट मीन्स m1 मतलब m2 m² होगा. सो अब इसका फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा g का, m-1 L1 L2 इट मीन्स L3 T-2. इसी को हमने
कंपेयर किया था m रेस टू a l b c रेस टू c, मतलब m l t। सो अगर इसी को हम कन्वर्ट करेंगे m रेस टू a l रेस टू b t रेस टू c के साथ इसको कन्वर्ट किया, इसको कंपेयर किया, तो इसी फॉर्मूला से हमें a मिलेगा -1, b मिलेगा 3 एंड c मिलेगा -2। सो a b एंड c की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की। अब हमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम टू एसआई सिस्टम। सो सीजीएस सिस्टम के अंदर, इन सीजीएस सिस्टम वी हैव मास एंड मास हमें सीजीएस सिस्टम में गिवन होगा 1 ग्राम, लेंथ वी हैव गिवन 1 सेंटीमीटर एंड टाइम वी हैव गिवन 1 सेकेंड, m1 l1 t1। इसी सिस्टम को हमने कन्वर्ट किया एसआई सिस्टम में। सो m2 यूनिट होगा किलोग्राम एंड कन्वर्जन 10⁻³ ग्राम, L2 होगा मीटर और इसी का कन्वर्जन होगा 10⁻² सेंटीमीटर एंड T2 इट मीन्स सेकेंड, 1 सेकेंड। सो यहां पे हमने सीजीएस सिस्टम रखा, यहां पे हमने एसआई सिस्टम रखा। अब सिर्फ हमें इस ए बी एंड सी की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करनी है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सो n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2 which is equal to n1 means 6.67 into 10⁻⁻8। now अब इस दोनों यूनिट का u1 मतलब हमारा सीजीएस यूनिट एंड u2 means our SI unit। so m1 by m2 raised to 8, l1 l2 raised to b, t1 t2 raised to c। अब 6.67 into 10⁻⁸ m1 है हमारे पास 1 ग्राम और इसी का m2 का कन्वर्जन, मतलब हमारे पास जो m2 होगा वो 1 किलोग्राम और उसी का कन्वर्जन ग्राम में कितना होगा। तो ये अगर 1 ग्राम होगा तो नीचे 10⁻³ ग्राम रेज टू a मीन्स पावर कितना होगा -1 इंटू ब्रैकेट L1 1 सेंटीमीटर, इसी मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन होगा 10⁻² सेंटीमीटर रेज टू b मीन्स पावर 3 एंड t1 1 सेकेंड c पावर -2। अब इसी वैल्यू का हमें फाइनल कैलकुलेशन करना है। सो n2 is equal to 6.67 into 10⁻⁸ into अब 1 ग्राम अपॉन 10⁻³ ग्राम। सो ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा 10⁻³ अब 1 अपॉन 10⁻³ मतलब ये ऑलरेडी 10⁻³ है, रेज टू -1 इट मीन्स ये होगा 10⁻+3। यहां से सेंटीमीटर कट 1 अपॉन 10⁻², सॉरी 10⁻²। सो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² होगा, 10⁻² का पावर 3 इट मीन्स 10⁻⁶ और यहां से 1 से 1 कट हो जाएगा और रेज टू -2। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा n2 का वो n2 होगा 6.67 into 10⁻11। सो जो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। सिर्फ सबसे पहले आपको कैलकुलेशन स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप हम ए बी एंड सी का कैलकुलेशन करेंगे। अगर यहाँ पे कोई नॉन क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा तो हम डायरेक्टली ए बी एंड सी की वैल्यू
लिख सकते हैं। बट अगर हमें ये g की वैल्यू, g का डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, तो हमें ये जनरल फॉर्मूला दिया होगा। इस जनरल फॉर्मूला से आप सबसे पहले g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, उसी डायमेंशनल फॉर्मूला से हमें a, b एंड c की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम CGS एंड SI सिस्टम के अंदर कन्वर्जन देखा। CGS में mLT को हम इस ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकंड में लिखेंगे, SI में M2 L2 T2 मतलब मास लेंथ एंड टाइम को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर एंड सेकंड में। उसी का कन्वर्जन CGS में किया हमने। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे SI सिस्टम रखिए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको SI में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी इंटर कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है, बट हमें फाइनली लाना है N2 की वैल्यू। सो हमें यहाँ पे ऐसे कन्वर्जन करना है कि ऊपर नीचे हमारी यूनिट सेम हो जाए। तो यहाँ से यूनिट ग्राम से ग्राम कट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अगर हमने इस ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकेंड को कन्वर्ट किया किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड में, तो इसी वैल्यू को M1 L1 T1 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मतलब हमारा ऊपर वाला जो स्टेप होगा वो पूरा SI में होगा, नीचे वाले स्टेप भी हमारे सारे SI में होंगे। तब किलोग्राम से किलोग्राम कट होगा, मीटर से मीटर कट होगा। कोई भी कन्वर्जन फाइनल आंसर हमारा सेम रहेगा। बट मेन जो हमारा कंसेप्ट होगा, जो मेन हमारा मोटो होगा, सिर्फ N2 की वैल्यू, मतलब हमने छोटे यूनिट से CGS से SI यूनिट में कन्वर्जन किया तो उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो सिस्टम टू सिस्टम हम ये चेंजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नाउ अब हम एक और एग्जांपल सेम सिस्टम कन्वर्जन के बेसिस पे देखेंगे। अब इस एग्जांपल में हमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 into 10⁻⁵ और पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4। अब यहाँ पे हमें इस CGS सिस्टम के अंदर पूरा कन्वर्जन दिया, मतलब CGS सिस्टम ने हमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। इसी स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज करेंगे SI सिस्टम के अंदर। अब सेम मेथड जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज की, सेम मेथड यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ, जो हमने सबसे पहले ये सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है 5.67 into 10⁻⁵ और सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर -2 केल्विन -4। अब यहां से सेकेंड हमारा SI सिस्टम है ऑलरेडी, केल्विन ये भी SI सिस्टम। सो अल्टीमेटली हमें कन्वर्ट करना है अर्थ एंड सेंटीमीटर स्क्वायर को। अगर हमने लास्ट एग्जांपल में जो मेथड यूज की सेम मेथड यूज करना चाहेंगे तब भी ये MCQ सॉल्व हो सकता है। बट अगर हमें टाइम सेव करना है तो इसी रिलेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं भी दिया गया होगा तब भी ये रिलेशन आपको याद रखना है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्थ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये दोनों कन्वर्जन हमें सिंपली याद रखने हैं। सो अर्थ का कन्वर्जन अभी हमें पूछा है यहाँ पे। सो ये होगा 10⁻⁷ जूल, सेकेंड इनवर्स एज इट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमें करना है मीटर में। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्जन करना है। सो यहाँ पे हमने किया 10⁻² मीटर रेज़ टू -2। सो यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन, सेंटीमीटर 10⁻² मीटर रेज़ टू -2 एंड केल्विन रेज़ टू -4, ये एज इट इज रहेगा। अब इसी कन्वर्जन में 5.67 into 10⁻⁵ into 10⁻⁻7 joule second as it is 10⁻² raised to -2, it means 10⁻4 into joule second inverse
मीटर -2 केल्विन -4, ये डायरेक्ट कन्वर्जन। अब इसी का फाइनल टर्म क्या होगा, 5.67 इंटू -7 + 4 -3 मींस 10⁻⁻8 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2 K⁻⁴। सो ये डायरेक्टली कन्वर्जन हमने देखा Cg/SI। सो अगर आप प्रीवियस मेथड यूज करोगे तब आपको पहले स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना होगा। उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद हम A, B and C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद N1 U1 N2 U2 का कंसेप्ट यूज करेंगे और उसके बाद कन्वर्जन। सो इसके अंदर टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। इससे बेटर अगर हमने ये अर्थ का डायरेक्ट कन्वर्जन याद होगा। सेकेंड ऑलरेडी ऐसा सिस्टम, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन पता है हमें, और केल्विन ये सेल्फ ऐसा सिस्टम है। सो अल्टीमेटली हमें सिर्फ अर्थ एंड सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। अगर ये कन्वर्जन हमने डायरेक्टली इसी वैल्यू के साथ कर लिया तो सिर्फ 2 या 3 स्टेप में आपका फाइनल आंसर आ सकता है। अब सपोज हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है बट हमें क्वांटिटी गिवन होगी। फॉर एग्जांपल नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। हमें गिवन है फोर्स = 1 किलो न्यूटन, डिस्टेंस L = 1 किलोमीटर, टाइम T = 100 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है मास का मैग्नीट्यूड। मतलब हमें 3 क्वांटिटी गिवन है, फोर्स, डिस्टेंस एंड टाइम। इसी तीनों क्वांटिटी को यूज करके हमें मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मास कितना होगा। अब हमें एक तो सिंपली फोर्स हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी, डिस्टेंस, टाइम एंड मास जो हम कैलकुलेट करेंगे वो तीनों क्वांटिटी हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होगा which is equal to M1 L1 T-2। अब हमें मास का यूनिट कैलकुलेट करना है और मास का यूनिट तो हमें डायरेक्टली इसी से पता चलेगा कि ऐसा यूनिट है तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम। बट मास का मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर हमने फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन से 1 किलो न्यूटन करी, डिस्टेंस की वैल्यू 1 मीटर से 1 किलोमीटर में कन्वर्ट किया, टाइम को 1 सेकेंड से 100 सेकेंड, मतलब हमने तीनों बेस क्वांटिटीज जो हमारी है ये तीनों क्वांटिटीज उसी के अंदर हमने चेंजेस भी किए तो मास की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा तो M1 होगा हमारा M1 which is equal to F1 upon L1 T-2। It means F T square अपॉन L। ये हमारा बेसिक फाइनल आंसर होगा मास का। अब हमें कौन सी क्वांटिटी गिवन है, मास which is equal to force is given as 10⁻3 1 किलो न्यूटन, it means 10⁻3 न्यूटन। 1 किलोमीटर is equal to 10⁻3 मीटर और 100 सेकेंड। सो 10⁻3 न्यूटन। T स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इट मीन्स 10⁻4 सेकेंड स्क्वायर अपॉन L। L मीन्स डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। सो यहां से हमारे पास बचेगा 10⁻4 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर विच इज इक्वल टू 10⁻4 kg। अब इसी डायमेंशनल फॉर्मूला n स्क्वायर अपॉन मीटर न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर को इसी से हमने कंपेयर किया मास के साथ। तो इसका अल्टीमेट हमारा फाइनल कन्वर्जन होगा किलोग्राम में। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 10⁻4 किलोग्राम। सो इस टाइप के एमसीक्यू इस फर्स्ट एप्लीकेशन से आ सकते हैं। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। Now, the last example
अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमें सपोज एग्जाम्पल नंबर 4, force is given as 20 Newton, energy is given as 200 joule, and velocity is given as 5 meter per second. We have to calculate unit of length, mass and time. अब हमें सपोज किसी सिस्टम के अंदर फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड। हमें इसी वैल्यू को यूज करके फाइनली लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट एंड इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमें गिवन है फोर्स विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L1 T minus 2 which is equal to 20 न्यूटन। ये फर्स्ट। सेकेंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T minus 2 which is equal to 200 joule। एंड थर्ड velocity, it means meter per second, so L1 T minus 1 which is equal to 5 meter per second। अब हमें कैलकुलेट करना है लेंथ, मास एंड टाइम। अब इसी दोनों फॉर्मूला से अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको इक्वेशन नंबर 3 गिवन, सो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑपरेशन इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, सो m1 L2 T minus 2 divided by m1 L1 T minus 2 which is equal to 200 by 20 which is equal to 10। अब यहां से m1 कट हो जाएगा t raised to minus 2, t raised to minus 2, यहां पे बचेगा सिर्फ L1 which is equal to L1 which is equal to length। सो हमें यहां से लेंथ की वैल्यू मिली, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये फर्स्ट लेंथ कैलकुलेट किया। नाउ सेकेंड में अब हमें टाइम एंड मास दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हमने इसी लेंथ की वैल्यू लास्ट इक्वेशन में पुट की, इफ वी पुट L is equal to 10 meter in equation number 3, then we get, अगर हमने यहाँ पे लेंथ की इक्वेशन, लेंथ की वैल्यू रखी 10 मीटर, तब L1 T minus 1 which is equal to 5 meter per second। L1 it means 10 into T minus 1 which is equal to 5, so 10 by T is equal to 5, so यहां से हमें मिलेगा T is equal to 2 सेकेंड। तो यहां से टाइम मिला, यह हमारा फर्स्ट आंसर, ये हमारा सेकेंड आंसर। अब बाकी बचा मास। अब मास के लिए हमारे पास लेंथ एंड टाइम दोनों वैल्यू अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तब हमें डायरेक्टली मास मिलेगा। सो लास्ट स्टेप होगा हमारा पुट L is equal to 10 meter, T is equal to 2 second in equation number 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने m1 L1 T minus 2 which is equal to 20 न्यूटन, m1 ये हमें कैलकुलेट करना है, into L1 which is equal to 10 meter into T minus 2, so T की वैल्यू 2 सेकेंड रेस टू माइनस 2 which is equal to 20 न्यूटन, so m which is equal to
20/10। अब यहां से 2⁻², मतलब ऊपर जाएगा तो ये होगा 2⁻²। सो 20 into 4, 80/10 which is equal to 8. So m is equal to 8 kg। ये हमारा फाइनल आंसर मास के। सो इस टाइप के कन्वर्जन्स, अब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको एंट्रेंस में आ सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत ही सिंपल कन्वर्जन आएंगे, बट ये सारे कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। जैसे हम इंटरनली एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमें एक नया यूनिट सिस्टम दिया गया होगा, उस यूनिट सिस्टम में अगर हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना होगा तो हमें कौन से बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रूल्स याद रखना है। सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वेशंस, मतलब अगर हमने F = ma, ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मेट देखा हमने फोर्स का, देन V = U + AT, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे डायमेंशनली करेक्ट होगी, इसको हम कैसे चेक करेंगे? बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सेकेंड एप्लीकेशन में हम डायमेंशनल फॉर्मूला का ये यूज देखेंगे, जिससे हम किसी भी फिजिकल मैथमेटिकल इक्वेशन को करेक्ट होगा या रॉन्ग इक्वेशन होगी, इसको हम डायमेंशनली प्रूव करें। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।